कभी सोचा है कि एक छोटी सी बचत योजना किसी बेटी की पूरी जिंदगी कैसे बदल सकती है? आज हम सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में बात करने वाले हैं, जो सिर्फ पैसे बचाने का एक तरीका नहीं, बल्कि हर बेटी के उज्जवल भविष्य का एक वादा है। चलिए, एक बड़े सवाल से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, एक मामूली सा सेविंग्स अकाउंट, क्या वो सच में एक पूरे देश को बदलने की ताकत रख सकता है? सुनने में थोड़ा ज्यादा लग सकता है ना? लेकिन इसका जवाब आपको हैरान कर देगा। और जवाब बहुत सीधा सा है। देश तब बदलता है जब एक एक लड़की का भविष्य बदलता है, जब हम एक बेटी के सपनों को पंख देते हैं, उसके कल को सुरक्षित करते हैं। और सुकन्या समृद्धि योजना ठीक यही करने का एक जरिया है। तो चलिए इस वादे की गहराई को समझते हैं। देखिए, सुकन्या समृद्धि योजना यानी SSY सिर्फ एक स्कीम नहीं है। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। इसका असली मकसद सिर्फ पैसा बचाना नहीं था, बल्कि उस सोच को बदलना था जो बेटियों को एक आर्थिक बोझ समझती है। ये उन्हें आर्थिक रूप से ताकतवर बनाने का एक जरिया है। तो असल में SSY है क्या? आसान भाषा में कहें तो ये सरकार की गारंटी वाली एक बचत योजना है, जो किसी भी बेटी की पढ़ाई या शादी के लिए पैसे जोड़ने में मदद करती है। लेकिन इसे सिर्फ एक अकाउंट मत समझिए। ये उसकी आज़ादी और उसके सपनों को पूरा करने का एक पावरफुल टूल है। मकसद तो एकदम साफ है, पर अब बात करते हैं इसके नियमों की। मतलब, कौन इसमें निवेश कर सकता है, कैसे कर सकता है और कितना कर सकता है। आइए इसे समझते हैं। इस योजना का फायदा भारत की हर बेटी उठा सकती है। बस एक शर्त है कि उसकी उम्र 10 साल से कम हो। और हाँ, ये याद रखना जरूरी है कि एक बेटी के नाम पर सिर्फ एक ही SSY अकाउंट खुल सकता है। एक परिवार ज्यादा से ज्यादा अपनी 2 बेटियों के लिए ये अकाउंट खोल सकता है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही अच्छा अपवाद भी है। अगर किसी को जुड़वा या एक साथ 3 बेटियां होती हैं, तो उन सभी के लिए खाते खोले जा सकते हैं। इसके लिए बस एक मेडिकल सर्टिफिकेट देना होता है। ये एक बहुत ही सोचा समझा नियम है ना? अच्छा, अब बात करते हैं पैसे जमा करने की। आप साल में कम से कम 250 रुपए से लेकर ज्यादा से ज्यादा 1.5 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? पैसे आपको सिर्फ पहले 15 साल तक ही भरने हैं। उसके बाद के 6 साल तक आपको कुछ नहीं करना। आपके पैसे पर अपने आप ब्याज बढ़ता रहेगा और 21 साल पूरे होने पर आपको पूरी रकम मिल जाएगी। पैसा तो जमा हो गया, पर वो बढ़ेगा कैसे? यहीं पर इस योजना का असली जादू छिपा है। ऊंची ब्याज दर और कंपाउंडिंग की पावर। तो SSY इतना खास क्यों है? जरा इसकी ब्याज दर देखिए। फिलहाल ये 8.2% है, जबकि PPF जैसी पॉपुलर स्कीम पर सिर्फ 7.1% मिल रहा है। मतलब साफ है, रिटर्न के मामले में SSY का कोई मुकाबला नहीं है। चलिए इस जादू को जरा आंकड़ों में देखते हैं। सोचिए, अगर हर साल सिर्फ 12,000 रुपए जमा किए तो 21 साल बाद लगभग 5.5 लाख रुपए मिलेंगे। और अगर हर साल 1.5 लाख रुपए जमा किए तो कुल निवेश होगा 22.5 लाख, लेकिन मिलेंगे लगभग 70 लाख रुपए। यही है कंपाउंडिंग का कमाल। यहां एक छोटी सी प्रो टिप है। हमेशा कोशिश करें कि पैसा महीने की 5 तारीख से पहले जमा कर दें। ऐसा इसलिए क्योंकि ब्याज की गिनती 5 तारीख के बाद के सबसे कम बैलेंस पर होती है। तो जल्दी जमा करने से आपको पूरे महीने का ब्याज मिलेगा और फायदा थोड़ा और बढ़ जाएगा। इतना अच्छा रिटर्न, और वो भी गारंटी के साथ। पर रुकिए, पिक्चर अभी बाकी है। अगर इस रिटर्न पर टैक्स की भी बचत हो जाए तो क्या कहने। SSY आपको यही देता है। इसे कहते हैं EEE या EEE स्टेटस। तो ये EEE क्या है? पहला A मतलब एग्जेम्प्ट, यानी जो पैसा आप निवेश कर रहे हैं उस पर सेक्शन 80C के तहत टैक्स छूट मिलेगी। दूसरा E भी एग्जेम्प्ट, मतलब जो ब्याज आप कमा रहे हैं वो भी टैक्स फ्री है। और तीसरा और सबसे जरूरी E भी एग्जेम्प्ट, यानी 21 साल बाद जब आपको पूरी रकम मिलेगी उस पर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। मतलब निवेश से लेकर मुनाफे तक हर स्टेज पर टैक्स की बचत। चलिए निवेश करने से पहले कुछ और जरूरी नियम भी जान लेते हैं, ताकि आगे चलकर कोई कंफ्यूजन न रहे। क्या 21 साल से पहले पैसे निकाल सकते हैं? जी हां, 2 कंडीशन में। बेटी की पढ़ाई के लिए 18 साल की उम्र के बाद 50% तक रकम निकाली जा सकती है। और अगर शादी के लिए जरूरत हो तो 18 साल के बाद पूरी रकम भी निकाल सकते हैं। ये नियम बहुत जरूरी है, खासकर उन परिवारों के लिए जो विदेश जाने की सोच रहे हैं। अगर बेटी NRI बन जाती है, यानी नॉन रेसिडेंट इंडियन, तो ये अकाउंट बंद मान लिया जाएगा और उस पर ब्याज मिलना भी बंद हो जाएगा।
अच्छा, देरी करने की क्या कीमत चुकानी पड़ सकती है? मान लीजिए आपने बेटी के 1 साल के होने पर खाता खोला, तो पैसा तब मिलेगा जब वो 22 की होगी, कॉलेज की फीस के लिए एकदम सही समय। लेकिन अगर 10 साल की उम्र में खाता खोला, तो पैसा मिलेगा 31 की उम्र में, जब शायद ग्रेजुएशन के लिए बहुत देर हो चुकी होगी। इसीलिए जितनी जल्दी शुरू करें उतना अच्छा। तो इस पूरी बातचीत से 4 बातें साफ हैं। पहली, जितनी जल्दी हो सके शुरू करें। दूसरी, हर साल कम से कम 250 रुपए जरूर जमा करें ताकि पेनल्टी ना लगे। तीसरी, 5 तारीख से पहले निवेश करके ज्यादा से ज्यादा ब्याज कमाएं। और चौथी, अगर मुमकिन हो तो इसमें ज्यादा निवेश करें क्योंकि 8.2% का टैक्स फ्री और गारंटी वाला रिटर्न आज के दौर में बहुत बड़ी बात है। तो हम वापस उसी सवाल पर आते हैं जहां से हमने शुरू किया था। एक छोटी सी बचत, कंपाउंडिंग का जादू, टैक्स में छूट और सरकार की गारंटी, क्या ये सब मिलकर एक बेटी के भविष्य के लिए सबसे शक्तिशाली तोहफा नहीं बनता? इस पर सोचिएगा जरूर।